चलो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, ये पता होना चाहिए हमें, है ना। कैसे पहचानेंगे, देखो बेटा, कृपया ध्यान दें, अगले 10 मिनट में क्वाड्रेटिक चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद केवल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो ध्यान से सुनना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लो हमसे कोई बोले कि एक इक्वेशन है जो इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। मतलब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, बोलो। इसकी डिग्री होती है 2। डिग्री मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। डिग्री 2 होती है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो पहले टाइप का क्वेश्चन देखो। टाइप 1 जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट, फाइंडिंग नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स का नेचर अगर हमें निकालना है ना, तो बेटा इसके लिए हमें एक और टर्म पढ़ना पड़ता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक बात। अब डिस्क्रिमिनेंट को देखो डिनोट किससे करते हैं बेटा, डी से डिनोट करते हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। अभी हमसे कोई पूछे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम क्या बताएंगे, यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। अब इसकी वैल्यू से देखो हम बताने क्या वाले हैं, ध्यान से सुनना, बातें नहीं। तो जैसे मान लो बेटा नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं ना, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए ना हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं। देखो एक होता है बेटा रियल रूट्स, ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, भूत लोग कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं ना, भूत लोग पॉजिटिव थोड़ा ना होते हैं। तो और भूत होते कैसे, इमेजिनरी। छू सकते हो क्या भूत को, हेलो हेलो कर सकते हो उसके साथ, नहीं कर सकते, है ना। मतलब अगर डी की वैल्यू 0 है, नेगेटिव है, तो रूट कैसे है, इमेजिनरी। डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव, ठीक बात है। अगर बेटा डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी तो रूट कैसे होंगे, रियल रूट। तो दो क्लासिफिकेशन समझ में आया, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हम क्या बोलेंगे, रियल रूट्स। क्या यहाँ तक कहानी सही है। अब बेटा रियल रूट्स के फर्दर दो और क्लासिफिकेशन होते हैं, देखना जरा ध्यान से। रियल रूट्स क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, देखना बेटा। एक तो होता है इक्वल रूट्स, क्या होता है, इक्वल रूट्स। दूसरा होता है डिफरेंट रूट, है ना। डिफरेंट बोलते हैं या फिर इसको एक और वर्ड नाम दे देते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिफरेंट रूट्स, रियल रूट्स या फिर डिफरेंट रूट्स। अब इक्वल रूट्स या फिर डिफरेंट रूट्स। तो इसकी कंडीशन क्या है, रियल रूट्स की बता रहे हैं, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या उसके अंदर दो कंडीशन कंटेंट है। इक्वल रूट तो बेचारा खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है मेरी कंडीशन ये है, क्या है, इक्वल। तो डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल, और इक्वल के साथ साथ कैसे होंगे, रियल होंगे। अच्छा अगर आपसे बोले कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, डिफरेंट, और डिफरेंट के साथ साथ कैसे होंगे, रियल। चलो हमारे साथ साथ रिवाइज करो फटाफट से। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो रूट्स कैसे होंगे, रियल। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, 0 से बड़ी, तब रूट्स कैसे, रियल एंड डिफरेंट। क्या बोलोगे, रियल एंड डिफरेंट। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हुई तब, समझ आ गई क्या वाली बात। तो हमें क्लियर हो गया रियल रूट्स कैसे करके निकालते हैं। अब यहां से ना के वाले क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन करते टाइम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अभी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना आगे सबको। अच्छा इसके बाद बेटा इसमें एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मान लो बेटा एक्स की वैल्यू निकालनी होती है आपको, है ना। तो दो मेथड है। पहला मेथड क्या है सॉल्व करने का, बोलो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जिसको ये वाला मेथड नहीं आता बेटा, बार बार कह रहे हैं हम, देख लो, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। इसके बिना आपका पॉलिनोमियल चैप्टर अधूरा है, अधूरा भी नहीं 70% गायब है। अधूरा तो उसको बोलते हैं ना, आधा आधा, 50% नहीं 70% गायब है, ठीक। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा मेथड क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक बात है।
समझ में आ गई बात कि नहीं? तो x की वैल्यू कितनी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डन। मिडल टर्म स्प्लिटिंग जिसको नहीं आता इसकी वीडियो में डाल के प्लीज देख लो, सीख लो। 14 क्वेश्चंस करवाएं, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं सीखोगे तो इस वाले मेथड से जाओ। बेटा यहाँ पे b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। क्या ये वाली बात सही है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, इसके बाद कुछ नहीं, बस हो गया, इतना ही बड़ा चैप्टर था। रुक जाओ,